मध्य प्रदेश के दतिया में माखनलाल राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के दतिया परिसर में प्रतिभा 2024 एवं प्रतिभा प्लस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें नाटकीय संस्कृति गतिविधियों को बढ़ाने वाले छात्रों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय के भोपाल सहायक कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर के.जी. सुरेश एवं कुल सचिव अविनाश वाजपेयी एवं परिसर प्रभारी कपिलराज चंदोरिया मौजूद थे। लेकिन कुछ छात्रों ने परिसर प्रभारी कपिलराज चंदोरिया की कुछ हरकतों को लेकर काली पट्टी बांधकर अपना कुलपति से विरोध भी दर्ज कराया। इन छात्रों का यह भी आरोप है कि शिक्षकों की भर्ती अलग तरीके से की जाती है, जिसका प्रचार प्रसार भी कहीं नहीं किया जाता। मैनेजमेंट के नाम पर जिन टीचरों को टीआरपी का फुल फॉर्म पता नहीं, पत्रकारिता के विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए पत्रकारिता की डिग्री भी नहीं, उसके बाद भी उन्हें भर्ती कर लिया जाता है। इतना ही नहीं, प्रभारी के द्वारा उनके परिजनों के इस तरह की घोर आपत्तिजनक शिकायतें की गई, जिससे ना वे खुद परेशान हुए बल्कि घर के लोग भी परेशान हो गए। इस मामले में कुलपति के.जी. सुरेश का कहना है कि छात्रों ने पहले अपनी शिकायतों को वापस ले लिया था, लेकिन दोबारा से यह शिकायत की गई है। इसके लिए विश्वविद्यालय की ओर से कमेटी गठन कर दिया गया है। उसकी रिपोर्ट के आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि सनी प्रभारी कपिलराज चंदोरिया पूर्व से ही विवादित एवं सुर्खियों में रहे हैं। उनका व्यवहार अपने छात्रों के प्रति ठीक नहीं रहा है। इसकी शिकायत परिसर के पूर्व कई छात्र विश्वविद्यालय भोपाल को भेज चुके हैं। इस मौके पर कुलपति ने करीब 30 छात्र छात्राओं को पीजीडीसीए, एमए, एमसी सेकेंड थर्ड सेमेस्टर को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम के बाद कुलपति ने दतिया परिसर में रुद्राक्ष का पौधारोपण भी किया। दतिया से खबर हर पल के लिए रनी लिटोरिया की। संविदा भी नहीं है, संविदा में तो आपका तो सर ग्वालियर के ही दतिया का भी कोई दतिया में भी नेट क्वालिफाइड लोग, हमने बनाया दतिया में भी नेट क्वालिफाइड लोग। अरे ये एक वो सरकारी कर्मचारी है, वो कुछ भाषा में सभी को विनम्रता, आज भी मैंने अपने संबोधन में भी मैंने कहा कि विद्यार्थियों को भी जिम्मेदार होना चाहिए उनका आचरण, और जो भी प्रबंधन में बैठे हैं उनको भी जो है संवेदनशीलता के साथ विद्यार्थियों के समस्याओं को सुनना चाहिए। मैं भी पत्रकार हूँ, मेरी 2 बच्ची पढ़ती हैं इसमें, अभी मैंने एडमिशन कराया। पिछले 1 साल जो हो गया, अंतिम वर्ष चल रहा है हम लोगों की डिग्री का, तो वो जो एक छोटा से मामले को राई का पहाड़ बनाया इन्होंने। हमारी शिकायत जो हमने की थी, हमारी शिकायत का ना तो प्रभारी ने सुनवाई की ना कुलपति ने सुनवाई की। इसके एवज में हम लोगों को सांत्वना देने के लिए बोल दिया कि नहीं, हम जांच कमेटी बिठाएंगे, उस जांच कमेटी में हम देखेंगे। सर एक बात बताइए, क्लीन चिट होकर के इनके मुंह पे, प्रभारी के मुंह पे सारा कुछ गवाह, जिन गवाहों का हवाला दे रहे हैं उनको मुंह पे बोल रहा है, कुलपति के सामने पे भी मुंह पे बोल दिया, उसके बावजूद भी एक संतुष्टि भरा जवाब नहीं दे पाए। तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि घोर मदन कहते कि एक ही थाली के चट्टे वट्टे वाली कहानी है। इनने जांच कमेटी का तो बोल दिया, जांच कमेटी बनाएंगे। जांच कमेटी किस चीज़ की बनाएंगे? क्लीन एंड शॉर्ट एंड स्वीट, मतलब क्लियर मामला दिख रहा है। उस चीज़ में कार्रवाई न करते हुए हम कमेटी के आधार पर कार्रवाई। क्या शिकायत थी? हमारी शिकायत यही थी कि हमारे खिलाफ जो है झूठी शिकायत दर्ज कराई गई थी। शिकायती आवेदन दिया गया था सिटी कोतवाली दतिया में। उस एवज में मैंने बातचीत करी, उसका कोई अनदेखा नहीं किया। उसके बाद मेरे परिवार में कलह और क्लेश मच गया। मेरी माँ को आईसीयू एडमिट करा गया। मैंने इस बात को कुलपति के सामने रखा, कोई बात नहीं मानी। सेकंड पत्र एक और भेजा, उसमें लिखा कि इनके व्यवहार में परिवर्तन। जब मेरे व्यवहार में भाई मेरी कोई गलती नहीं है तो व्यवहार में किस चीज़ का परिवर्तन आएगा? कहने का मतलब मुझे सीधा सा आरोप प्रत्यारोपित कर रहे थे कि आप बच्चों और स्टूडेंट टीचर्स के बीच में हमेशा ये होता है कि आपने ऐसा बोला होगा प्रोफेसर को। सर मेरे तीसरी मास्टर डिग्री है, ये तीसरी मास्टर डिग्री में 2 मास्टर डिग्री मेरे पास, एक बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्री है। उसी डिग्री में मैं एक्सीलेंस कॉलेज से पढ़ा हूँ। मैंने उनसे तो बदतमीजी आज तक नहीं कर पाई। मुझे इनसे खैर खाई पड़ी, इनने मेरा कुछ दबाया हुआ है तो मैं इनसे लड़ रहा हूँ। ऐसी अभद्र तरीके की बातें रख दी, ये मेरे को समझ में नहीं आया। मतलब कुल यहाँ आने का तो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी थी, फॉर्मेलिटी के आधार पर मामले को दबाना था। क्या बात हुई, क्यों विरोध क्यों कर रहे थे, क्या समस्या थी? विरोध कुछ नहीं, स्कॉलरशिप को लेके आज दिनांक तक हमारी लड़ाई इनसे चल रही है, प्रभारी जी से। स्कॉलरशिप को लेके हमारा मामला आज तक की डेट में ख़त्म होने को नहीं है। स्कॉलरशिप आ गई, वो मध्य प्रदेश शासन का काम है, लेकिन हमारे घर पत्र भेजा गया कि फांसी, आत्मदाह और आत्महत्या जैसी घटना ये कर सकते हैं विद्यार्थी। तो इसकी सूचना दतिया कोतवाली में दी आपने, दतिया कलेक्टर को दी, दतिया एसपी को दी। क्या है इस पत्र का, हमें जवाब चाहिए इसका। और फिर उसके बाद दूसरा पत्र जाता है, अगर हमारे पिताजी बिरला हॉस्पिटल से एडमिट थे, बाईपास सर्जरी कराई भी, तो इस पत्र की वजह से हमारे पापा को क्या तकलीफ हो गई, इसका जवाबदार कौन होगा?
प्रभारी जी दे सकते हैं क्या जवाब इसमें? इसका विरोध हमने काली पट्टी बांधकर कुलपति जी का आगमन का विरोध किया था हमने। आगे क्या हुआ? आज कुलपति जी ने क्या समझाया? कुलपति जी ने कुछ नहीं, कुलपति जी ने निर्देशक जी को गाइडलाइन दी है कि आप बच्चों के साथ ऐसे अभद्र रवैया नहीं अपनाएं। बच्चों को तरह शिक्षक जैसे प्यार करता है बच्चों को वैसे आप रखें, और अपनी बातों में थोड़ी मधुरता लाएं। ऐसे कठोरता से नहीं पढ़ाएं आप विद्यार्थियों को। ऐसे निर्देश कुलगुरु जी ने दिए।